सुपरनैचुरल पावर्स। वेल, मुझे आपका नहीं पता, पर मैं तो उस पर पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। एंड आई एम श्योर आप नहीं तो आपके आसपास कभी तो किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि वो क्या था और कैसे हो गया। तो आज मैं ऐसी बातें इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि विश्वास और लॉजिक के बीच की जंग के ऊपर एक नई सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका नाम है दहन राकन का रहस्य। इसका ट्रेलर जब आया था ना, उसके विजुअल्स ने ना गूज बम्स दे दिए थे। अब ऐसी सीरीज है या नहीं, या फिर ये ऑलमोस्ट 9 घंटे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए इस सीरीज में या नहीं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस रिव्यू में। सो गाइस, आई एम तोनाक्षी कालरा, आप देख रहे हो बिंजिंग लाइव, और आज के इस वीडियो में मैं कर रही हूँ टिस्का चोपड़ा, सौरभ शुक्ला स्टारर दहन का रिव्यू। तो कहानी है शिलासपुरा गांव की, जहां मान्यता है एक राकन की। राकन मतलब राक्षस मान लीजिए। और वहां के लोग मानते हैं कि वो राकन उसी गांव के शिलास्थल में है, और शिलास्थल जहां है वो एक माइनिंग एरिया है। लोगों को डर है कि शिलास्थल में अगर दरार आ गई तो मायावी यानी कि वो राकन जिंदा हो जाएगा, और जिंदा हो गया तो हर जगह तबाही ही तबाही होगी, यानी कि लोग ही मरेंगे। तो एंट्री यहाँ पर होती है टिस्का चोपड़ा यानी कि अवनी राउत की एज IAS ऑफिसर, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है माइनिंग करने की। लेकिन लोग उसे पूरी तरह से शुरुआत से ही आगाह करते कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। लेकिन अवनी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती और कर देती है माइनिंग शुरू। और जैसे ही माइनिंग शुरू होती है, बस खेल भी वहीं पर शुरू हो जाता है। कभी माइनिंग के अंदर कोई मर रहा है, कभी बाहर, कभी तालाब में मछलियां मर रही है, तो कभी बाहर पंछी, और भी बहुत कुछ होता है जो जब आप सीरीज देखोगे आपको समझ आएगा। और हाँ, यहाँ पर अवनी के अपनी ही पर्सनल लाइफ में पास से जुड़े कुछ इश्यूज होते हैं, और साथ में उसका एक बेटा होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती भी दिखाई देती है। वही सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दहन में, कभी कभी इंटिमिडेटिंग भी लगेगा आपको। एनीवे, तो जंग है लॉजिक और विश्वास के बीच की। अब राकन का रहस्य खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये कहानी है जो आपको देखनी है। देखो, कहानी में दम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुपरनैचुरल थ्रिलर्स वैसे ही काफी कम बनते हैं, और ये शो आपको कहीं ना कहीं वो असुर शो की भी याद दिलाता है। हाँ, ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं है, और बीच बीच में आपको ज़ॉम्बी मूवी टाइप भी फील देता है। कुछ शॉट्स डेफिनेटली इस तरह के हैं जब आप अपनी सीट की एज पर होते हो, इसलिए डायरेक्शन में ना कोई कमी नहीं है। राइटिंग, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा टाइट हो सकता था। बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है, मजा आ जाता है सुनकर, पूरी फील भी बनाए रखता है। एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, चाहे वो टिस्का चोपड़ा हो, सौरभ शुक्ला हो, राजेश तेलंग हो, या फिर मुकेश तिवारी हो। हाँ, अंकुर नायर का कैरेक्टर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, ना ही समझ आया कि क्यों ही लिया गया था। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस शो का कि इसकी लेंथ बहुत ही बड़ी है। 9 एपिसोड्स इतने स्ट्रेच करे गए हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ये सीरीज आराम से 5 से 6 एपिसोड्स में भी खत्म की जा सकती थी, बट आई डोंट नो इसे इतना लंबा क्यों बनाया गया है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है इसका क्लाइमेक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर बात हो सकती थी, जैसे कि अवनी का डेड हस्बैंड उसको आज भी क्यों हॉन्ट कर रहा है, या फिर इन माँ बेटे को कौन इतने टाइम से और क्यों फॉलो कर रहा है। बस अगले सीजन के लिए क्लिफ हैंगर देने के लिए उन्होंने इस सीजन के क्लाइमेक्स पर कुछ खास काम नहीं किया। बाकी फैमिली के साथ देख सकते हो इस शो को, अगर आप खून खराबा टाइप कंटेंट देखते हो उनके साथ बैठकर। बच्चों के साथ बैठकर बिल्कुल मत देखना, वो डर जाएंगे। अब अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो आपको दहन जरूर देखना चाहिए, आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली पेशेंस चाहिए क्योंकि लेंथ काफी लंबी रखी गई है शो की। बाकी ओवरऑल इट्स अ डिसेंट शो, अ डिसेंट अटेम्प्ट फॉर श्योर। इसे आप देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसी के साथ साथ मैं देती हूँ दहन को 3.5 ENT स्टार्स। अब अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सबके साथ शेयर जरूर करना। मैं तोनाक्षी जल्द ही मिलूंगी आपसे किसी और रिव्यू के साथ।